स्क्रॉल करना बंद कीजिए। जो रहस्य मैं आपको बताने वाला हूं उसे सदियों तक छुपा कर रखा गया। ये वो गुप्त ज्ञान है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि जानते थे और सिर्फ गुरु से शिष्य तक ही पहुंचता था। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसे कोई इत्तेफाक मत समझिएगा। यह महादेव का संकेत है कि आपके अंदर की सोई हुई शक्ति अब जागने के लिए तैयार है। वह शक्ति जो आपके पास हमेशा से थी, लेकिन आप उसे भूल चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा काम करें। बस 3 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन से नजर हटाइए और अपनी दोनों आईब्राउज के बीच की जगह पर फोकस कीजिए, जिसे हम आज्ञा चक्र या शिव नेत्र कहते हैं। बस 3 सेकंड के लिए कीजिए। क्या आपको एक हल्की सी झंझनाहट, एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ? यह आपकी इनर विजन है जो एक्टिवेट होने की कोशिश कर रही है। आपने अभी अभी खुद को यह साबित कर दिया कि यह सब सच है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी मां को बिना बताए ही पता चल जाता है कि आप किसी परेशानी में हैं? या कभी किसी दोस्त को याद करते ही अचानक उसका फोन आ जाता है? यह सब आपकी कल्पना नहीं है। यही आपकी वह डिवाइन पावर है जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा है। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो अभी कमेंट कीजिए, आई फील इट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को स्किप या अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात मिस हुई तो इसका आप पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। इसलिए इसे पूरा देखना आपकी ही भलाई के लिए जरूरी है। आज आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आपको पता चलेगा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह अकेली नहीं है। इसके साथ एक और दुनिया मौजूद है, एक सूक्ष्म जगत जिसे आप देख नहीं पाते पर महसूस कर सकते हैं। आज वह पर्दा हटने वाला है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस गुप्त ज्ञान को अग्नि की तरह संभाल कर रखा था। एक ऐसी अग्नि जो सही इस्तेमाल करने पर उजाला करती है और गलत इस्तेमाल करने पर जला भी सकती है। लेकिन अब ब्रह्मांड में कुछ बदल रहा है। ऊर्जा बदल रही है। दुनिया को ढकने वाला माया का पर्दा पतला हो रहा है। लोग अब उस अदृश्य दुनिया को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। हजारों साल पहले हमारे योगियों ने यह खोज लिया था, जिसे आज की साइंस भी मानती है। आपका दिमाग हर सेकंड लगभग 1 करोड़ 10 लाख बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड इनमें से सिर्फ 40 बिट्स पर ध्यान देता है। तो बाकी की जानकारी कहां जाती है? उसे आपका दिमाग फिल्टर कर देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उस छुपी हुई जानकारी तक पहुंचने का रास्ता है? वहीं छुपे हैं वो राज जो आपको वो देखने की क्षमता देते हैं जो बाकी नहीं देख पाते। अब अपना हाथ दिल पर रखिए। महसूस कीजिए कि जब से यह वीडियो शुरू हुआ है आपकी दिल की धड़कन बदल गई है। यह सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, यह आपका शरीर उस जानकारी पर रिएक्ट कर रहा है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड अभी समझ नहीं पाया है। आपका शरीर पहले ही जानता है कि आप किसी गहरे सत्य के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन एक चेतावनी, एक बार जब आप इस तकनीक को सीख लेते हैं तो आप पहले जैसे कभी नहीं रह पाएंगे। आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपके पास पहले से ही एक थर्ड आई है। यह कोई कहानी नहीं, उतनी ही असली शक्ति है जितना आपका सांस लेना। हर रात जब आप सपने देखते हैं तो आप इसी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोचिए, बिना इन आंखों का उपयोग किए आप सपनों में एक पूरी दुनिया कैसे देख लेते हैं? छोटे बच्चे खाली जगहों में भी देखते रहते हैं। वह कल्पना नहीं कर रहे होते, वे अपनी डिवाइन विजन का उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक वैसे जैसे कभी आप भी करते थे। लेकिन समाज ने आपको सिखा दिया, इन्हें इग्नोर करो। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको सही दिशा दिखाती है। यह आपकी इनर विजन ही है जो रोजमर्रा के शोर को चीरने की कोशिश कर रही है। हिंदू धर्म में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र। आपके दिमाग में मौजूद पाइनियल ग्लैंड को हजारों साल से आत्मा का आसन कहा गया है। शक्ति आज भी आपके अंदर है, सोई हुई। उसे बस एक्टिवेशन चाहिए। हमारे योगियों ने इसे जगाने के लिए 3 चाबियां खोजी थी, 3 कीज जो सदियों से बंद ताले को खोलती हैं। पहली चाबी, पवित्र मौन, सेक्रेड साइलेंस। यह वह शांति है जो विचारों के बीच पैदा होती है। यही वो स्पेस है जहां इनर विजन उभरती है। जैसे दिन में तारे नहीं दिखते, वैसे ही विचारों के शोर में सत्य नहीं दिखता। दूसरी चाबी, कॉन्शियस ब्रीदिंग, सचेत श्वास। आपकी ब्रेथ 2 दुनियाओं के बीच पुल है। कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स आपके ब्रेन वेव्स को बेटा से अल्फा और फिर थीटा में ले जाते हैं। थीटा स्टेट वह अवस्था है जहां इनर विजन जागती है। तीसरी चाबी, एकाग्र ध्यान, लेजर फोकस। लेकिन यह हार्ड फोकस नहीं, सॉफ्ट रिसेप्टिव अवेयरनेस है। जैसे टॉर्च की रोशनी और शांत अग्नि का फर्क, तीनों चाबियां मिलकर आपकी शक्ति को जगाती है।
लेकिन सिर्फ इनके बारे में जानना काफी नहीं है, आपको सही टेक्निक चाहिए। अब आता है असली हिस्सा, 7 दिव्य श्वास की टेक्निक, 7 दिव्य सांसें। यह सिर्फ ब्रीदिंग नहीं, चेतना के 7 स्तरों की चाबी है। आराम से बैठ जाइए, किसी मोमबत्ती की जरूरत नहीं, बस आपका इरादा चाहिए। यह टेक्निक आपकी ब्रेथ को आपके ब्रेन वेव्स के साथ सिंक करती है। पहली सांस 4 से 8 तक गिनती तक सांस अंदर कल्पना करें कि गोल्डन एनर्जी भर रही है। 7 गिनती 8 तक रोकें, 8 गिनती में छोड़ें और टेंशन रिलीज करें। यह पैटर्न आपके नर्वस सिस्टम को डिवाइन स्टेट में ले जाता है। दूसरी और तीसरी सांस आप महसूस करेंगे समय धीमा हो रहा है। आप जागने और सोने के बीच की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, जहां असाधारण अनुभव होते हैं। चौथी और पांचवी सांस, यही मैजिक होता है। माथे के बीच छनछनाहट रंग दिखना, शरीर का फैलना, इनके पीछे मत भागें, बस विटनेस बने। छठी और सातवीं सांस, आप दहलीज पर हैं, जैसे 2 दुनियाओं के बीच खड़े हों। कुछ लोग कॉन्शियसनेस को फैलता हुआ महसूस करते हैं। यही इनर विजन का जन्म है। इसके बाद आती हैं 4 परीक्षाएं, 4 थ्रेशोल्ड टेस्ट, डाउट, फियर, इम्पेशंस, स्पिरिचुअल ईगो, इनसे डरना नहीं, ये आपके गुरु हैं। फिर आता है एक पल जिसे लोग क्लिक मोमेंट कहते हैं। आपको लगेगा जैसे आंखों से पट्टी हट गई हो। आप लोगों की एनर्जी फील्ड, भावनाएं और स्थितियों की सच्चाई महसूस कर पाएंगे। लेकिन यह जबरदस्ती नहीं होता, यह सरेंडर के पल में आता है। असली जादू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस में नहीं, बल्कि इस जागरूकता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने में है। आप अपने गट इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करने लगेंगे, बेहतर फैसले लेंगे और सही लोगों और सिचुएशंस की ओर आकर्षित होंगे। आपका नॉर्मल बदल जाएगा और मिरेकल्स भी नॉर्मल लगेंगे। आपने पहला कदम उठा लिया है। अब हर रात 10 मिनट यह प्रैक्टिस करें। इनर विजन एक फूल की तरह धीरे धीरे खिलती है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हैं और आपने भी कभी ऐसे अनुभव किए हैं जो आपकी समझ से परे थे, तो उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।